देखिए, ऐसा है जो विपक्षी गठबंधन का नाम इंडिया रखा गया है, तो ये नाम में एक तो आप निश्चित समझ लीजिए बाद में स्टे होगा, ये मामला अदालत में जाएगा निश्चित तौर पे। है इंडिया नाम पे निश्चित इंडिया हो जाएगा कि इंडिया का ये डायरेक्ट इंडिया नाम नहीं रख सकते, अंदर ये कोड वर्ड चाहे जो कुछ इंडिया के रखें, निश्चित इसमें स्टे हो जाएगा। अब इन्होंने जो नया नाम दिया है उस नाम पे हम आपको बताएं काफ़ी बवाल होगा और ये लॉस पे जाएंगे। मैं आपको बता रहा हूँ इस नाम को प्रचारित होने में 1.5-2 साल लग जाएंगे और इसमें अभी कन्वीनर का नाम नहीं घोषित हुआ। कन्वीनर में इतनी राजनीति हो जाए, ये आपस में लड़ते रहेंगे। यहाँ पर हमारा अंदाज है कि ये सह से मात हो गए और ये गलत निर्णय ले लिया है। नमस्कार, मैं अंजय मिश्रा, स्वागत है आप सभी का HDV न्यूज पे। आपको बता दें कि विपक्ष की आज बैठक थी, 2 दिन लगातार ये बैठक थी, कल रात्रि भोज और आज बैठक के बाद आखिरकार विपक्षी गठबंधन का नाम सामने आया है, जिसे लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म हो चुका है, क्योंकि इस नाम को लेकर काफी ज्यादा विवाद होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि विपक्षी गठबंधन का नाम इंडिया रखा गया है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, विपक्षी गठबंधन का नाम इंडिया है, जिसका फुल फॉर्म है इंडियन नेशनल डेमोक्रेटिक इंक्लूसिव अलायंस यानी इंडिया। और इस इंडिया नाम से जो है लोगों को काफी ज्यादा परेशानी हो रही है, लोग जो है इस नाम पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष की बैठक के बाद चाहे मल्लिकार्जुन खड़गे हो या प्रशांत किशोर हो, सभी के अपने तरफ से बयान भी सामने आ रहे हैं, जहां पर वो ये कहते नजर आ रहे हैं कि सिर्फ एक साथ बैठ जाने से विपक्ष एकजुट नहीं हो जाता है। ऐसे में इस पूरे मामले पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार अजय पत्रकार जी। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। तो सबसे पहली प्रतिक्रिया सर, ये विपक्षी गठबंधन का जो नाम रखा गया है इंडिया, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, ऐसा है जो विपक्षी गठबंधन का नाम इंडिया रखा गया है, तो ये नाम में एक तो आप निश्चित समझ लीजिए बाद में स्टे होगा, ये मामला अदालत में जाएगा निश्चित तौर पे। दूसरी बात, इन्होंने जो नया नया नाम रखा है इंडिया, चूँकि इंडिया भारत का नाम है उस तरह से, तो ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल हो जाएगा। इसके पहले मैं बता दें कि तिरंगे को लेकर के भी हुआ, बाद में ये हुआ चूँकि वो तिरंगा कांग्रेस का नाम था तो उन्होंने दे दिया। और ऐसे ही इंडिया नाम है, इंडिया नाम पे निश्चित इंडिया हो जाएगा कि इंडिया का ये डायरेक्ट इंडिया नाम नहीं रख सकते, अंदर ये कोड वर्ड चाहे जो कुछ इंडिया के रखें, निश्चित इसमें स्टे हो जाएगा। और देखेगा सुब्रमण्यम स्वामी जैसे तमाम एडवोकेट हैं तो वो निश्चित तौर पे, एक तो ये, दूसरा क्या है, कोई भी नई दुकान खोलनी होती है, मान लीजिए कोई दुकान नहीं चल रही है तो लोग नई दुकान का नाम बदल देते हैं। अब आपको एक चीज़ बता दें कि हिंदुस्तान के इतिहास में दुकान तो चल जाएगी, नया नाम रख दीजिए, कोई भी ब्रांड नया रख दीजिए, मान लीजिए दिवालिया हो जाए, कुर्की हो जाए। कई लोग फैक्ट्रियों में पैसा लेते हैं, गवर्नमेंट से पैसा ले लिया, तमाम उनसे ले लिया, फैक्ट्री बंद कर दी, पैसा डकाल लिया, फिर दूसरी दुकान खोल दी। दुकान चल जाएगी मगर राजनीति नहीं चल सकती। मैं आपको एक एग्जाम्पल बताए दे रहा हूँ कि जिस समय जनसंघ थी, पहले जनसंघ की पोजीशन बहुत बढ़िया थी और पूरे देश में जनसंघ का कई राज्यों में अच्छा वो था आधार, कहीं सत्ता पक्ष कहीं विपक्ष। मगर जब जनता पार्टी में मर्ज हुआ उसके बाद जनसंघ ने जब भाजपा बनाई तो ये उस से खड़े होने में इनको 10 साल लग गए। जब चुनाव लड़े तो सिर्फ 2 सीटें थी, रालोद थी, क्रांति दल थी। तो चरण सिंह ने क्या किया कि उससे जब अपने जनता दल से हटे तो जब नई पार्टी बनाई तो उनके 2-3 सांसद ही जीत करके आए। एक पार्टी उन्होंने नाम रखा दम किपा, दमिल और दमिल मुनेत्र, और उसमें दम किपा किसान, इस तरह से नाम दमिल और मजदूर किसान पार्टी रखा। उसमें चुनाव चिन्ह बूढ़ी औरत थी, तो जब वो जाए तो हर जगह उनकी मौज होने लगी थी, दम किपा दम किपा दम किपा दम किपा। अब बूढ़ी औरत, तो आप समझ लीजिए चरण सिंह चुनाव हार गए। तो चरण सिंह ने कहा क्योंकि मैंने एक गलती की थी, जो पार्टी का सिंबल हलदर उनको दे दिया था, जनता पार्टी को, और पार्टी का नाम चेंज कर दिया था। तो पार्टी का नाम यदि कोई भी चेंज करता है तो 5 साल लग जाते हैं उसका प्रचार करने पे। नई पार्टी का नाम बड़ी मुश्किल में लोगों को रट पाता। मैं आपको एक चीज़ बतला रहा हूँ कि कुछ लोग का है पीढ़ी दर पीढ़ी किसी न किसी सिंबल या पार्टी को वोट देने, वो बैलेट बॉक्स में जा कर के या उसमें जाके उसमें देखते हैं मशीन में, ये जो मशीन है इसकी वोट डालने वाली, कि वो पार्टी का नाम है कि नहीं, उसी हिसाब देते हैं। अब इन्होंने यूपीए जो बदल दिया है इससे इनका लॉस है।
है क्या, यूपीए में कुछ लोग तो बिल्कुल आने को तैयार ही नहीं थे। लेकिन सर यहाँ पे तो ये भी कहा जा रहा है कि जो एनडीए नाम है उसी को चुरा कर जो है इन्होंने इंडिया रख दिया, क्योंकि उसमें भी इन्होंने एनडीए नाम जो है, एनडीए का जो फुल फॉर्म है वो उन्होंने रखा है, बस अलग जो है दो उन्होंने वर्ड इधर उधर कर दिए हैं। देखिए उसका नाम था, एनडीए का नाम जो था नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। तो ये बात तो ठीक थी, चलिए नेशनल डेमोक्रेट उसका नाम था। 10 साल उन्होंने शासन किया है। अब एनडीए बहुत बड़ा नाम था, भाजपा से नेक टू नेक फाइट कर रहा था। अब इन्होंने जो नया नाम दिया है उस नाम पे मैं आपको बता रहे हैं काफ़ी बवाल होगा और ये लॉस पे जाएंगे। इन्होंने नाम क्या दिया है, नए उसका जो नाम दिया उसको लेके बड़ा मतभेद होगा। सबसे पहले नाम दिया गया था, डी राजा ने दिया था पीडीए। पीडीए का मतलब था कि पैट्रियोटिक डेमोक्रेटिक अलायंस। इनके यहाँ क्या हुआ, जब पैट्रियोटिक शब्द दिया गया राष्ट्रवादी, तो वहाँ सभी नेताओं ने ये कहा था, बड़े नेताओं ने, कि राष्ट्रवादिता के नाम पर कांग्रेस, पहले लोग कांग्रेस को वोट इसलिए देते थे, राष्ट्रवादी है, देश हित की बात करती है, और वास्तव में देश हित के नेता उनके साथ थे, तो कांग्रेस को लोग वोट देते थे। फिर भाजपा ने उनकी राष्ट्रभक्ति चुरा ली और ये हुआ कि भाजपा राष्ट्रभक्ति की बात करने लगी, तो जो देशभक्त था वो भाजपा में जाने लगा। अगर ये शब्द ले लेते पेट्रियोटिक, तो भाजपा का बहुत बड़ा लॉस हो जाता। ये यहीं चूक गए। और इनके यहाँ भी कुछ घुसे हुए हैं ऐसे जयचंद कांग्रेस गठबंधन में, जिन्होंने पैट्रियोटिक शब्द का बहुत ज़बरदस्त विरोध किया, जबकि कम्युनिस्ट लीडर डी राजा ने दिया था, उस व्यक्ति ने दिया और तमाम लीडरों ने सपोर्ट किया। फिर उसी पीडीए की जो पुष्टि की, फिर अखिलेश ने भी एक नाम दिया, वो भी पीडीए दिया। उन्होंने उसका नाम ये रखा, अखिलेश ने कहा कि इसका मतलब ये होगा कि दलित और पिछड़ा, पी से पिछड़ा, दलित से दलित और ए से अल्पसंख्यक। जब ये नाम रखा गया तो वहाँ पे कई नेता सिरे से उखड़ गए इसी के, यूपी जो ये गठबंधन, उन्होंने कहा ये पिछड़ा शब्द क्यों दे दिया, जातवादी क्यों दे रहे हो, दलित क्यों दे दिया। तो कुछ और भी संगठन थे, बोले अल्पसंख्यक क्यों जोड़ दिया तुमने, या चलिए पिछड़ा और बैकवर्ड कर दिया, या अल्पसंख्यक क्यों जोड़ दिया जाए। ये यूपी के लोग, बिहार के लोग सिर्फ यही करते हैं, यहाँ तक अखिलेश से कह दिया गया। तो आपको बताना ये भी शब्द हटा दिया। तो एक नाम के पीछे इनका कितना वो हुआ है, ये हुआ था शिमला में नाम रखेंगे, और इसके पहले ही नाम ये तय हो गया था, बिहार से पहले ही ये हुआ, अनाउंस बाद में करेंगे कन्वीनर। तो एक नाम डिसाइड करने पे आप देखिए कितने वो बदल गए नाम, पीडीए की जगह ये हो गया। अब आपको उसमें बता दें इंडिया का फुल फॉर्म क्या है। इंडिया का फुल फॉर्म है इंडियन इंडिपेंडेंट नेशनल डेमोक्रेटिक इंटेलिजेंस एरिया। इंडिपेंडेंट नेशनल डेमोक्रेटिक इंटेलिजेंस एरिया, ये फॉरेन में, विदेश में लोग कहते हैं, जब भी इंडिया का परिचय देते हैं तो कहते हैं इंडिपेंडेंट नेशनल डेमोक्रेटिक इंटेलिजेंट एरिया। अब आपको बता रहे हैं, वहीं पे एक अपने राष्ट्र की एक चाची थी, तथाकथित चाची, मैडम माउंटबेटन। उन्होंने क्या नाम दिया था, उन्होंने बड़े उससे बताया था कि इंडिया का फुल फॉर्म है इंडिया नेशनल इंडिया नेशनल डिक्लेरेशन इन इंडिया नेहरू डिक्लेरेशन इन 15 अगस्त। ये चाची ने कहा था, जो लास्ट की एक चाची थी मैडम माउंटबेटन, तो ये नाम नहीं था। दूसरी आपको बताना है, इसमें निश्चित ही स्टे होगा। एक नाम को करने के लिए इतना टाइम लग गया, इतना मतभेद, और जिसने नाम दिया है ये देने वाले, ट्विटर करने वाले टीएमसी नेता डेरेक ओब्राउन है। उनकी स्थिति ये है कि वहाँ पे तृणमूल कांग्रेस का हर कार्यकर्ता कहता है ये आदमी ममता बनर्जी को इमोशनली ब्लैकमेल करता है, और ये पार्टी में सब इधर से उधर करता रहता है डेरे को उनके लिए, और सारे लोग उनके खिलाफ। उनका दिया हुआ नाम लिया। अब इंडिया शब्द आपको बताना है, ये शब्द शुरू से भारत नाम है, भारत खंडे नाम है, जम्बू द्वीपे नाम है भारत का, आर्यवर्ते नाम है, ये नाम है भारत का। ये इंडिया जानबूझ करके एक सियासत रही सैम अंकल की, ये विदेशियों की, इसका नाम इंडिया दे दिया। नेहरू जी समझदार थे, उन्होंने अपनी बेटी का नाम भी इंदिरा रखा। और आपको बता रहे हैं इंडिया नाम से कई जगह फ़ायदा किया। ये क्या करते थे, साफ कहते थे इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा, इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा जी इज इंडिया। कांग्रेस के एक नेता थे देवकांत बरुआ, इमरजेंसी में सिर्फ एक ही नारा रखता था, इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा जी इंडिया।
देवकांत बरुआ यही कहते थे। तो इंडिया शब्द जो है ये इसलिए रखा गया, कांग्रेस में मानसिकता रही है कि आई शब्द, जैसे जब कांग्रेस का बंटवारा हुआ तो इंदिरा जी ने क्या कहा, हमारी पार्टी का नाम रख दो कांग्रेस आई। और कांग्रेस आई का मतलब उनका वो इंडिया निशारा था, मगर इंडिया के बाद क्या हो जाता है, इंदिरा। और आपको बताना ये भी यहीं पे, इसके पीछे भी यही डीएनए काम कर रहा है, इंडिया का नाम बाद में इंदिरा हो जाएगा। मैं आपको बता रहा हूँ इस नाम को प्रचारित होने में 1.5-2 साल लग जाएंगे। बेचारा मैं पहले तो राहुल गांधी की किसी तरह से वहाँ से वो हो, 2 साल की सदस्यता वो हो, समझे, और काफ़ी साल लग जाएगा। और इसमें अभी कन्वीनर का नाम नहीं घोषित हुआ, कन्वीनर में इतनी राजनीति हो जाए, ये आपस में लड़ते रहेंगे। यहाँ पर हमारा अंदाज है कि ये सह से मात हो गए और ये गलत निर्णय ले लिया है। अगर ये पेट्रियोटिक शब्द जोड़ देते हैं, राष्ट्रवादी शब्द जोड़ देते हैं, निश्चित बीजेपी के खाने में ये सेंध लगा जाते हैं। इस शब्द का इंडिया का वो हो जाएगा अगर भारत रख देते हैं, जबकि ये तय हुआ था, सुन लीजिए, ये तय हुआ था, कल भी ये तय हुआ था, हिंदी, शुद्ध हिंदी में नाम रखा जाएगा। सब लोगों ने राय दी थी, मगर डेरे को वो महाराज जी और ये सब लोगों ने नया नाम पेट्रियोटिक हटा दिया। तो आप समझ लीजिए कि आगे क्या भविष्य होता है, अब ये नहीं कहा जा सकता है। तो जैसा कि आपने अजय पत्रकार जी को सुना, उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि जो नाम अपोजिशन द्वारा गठबंधन को लेकर ये रखा गया है, इस नाम को लेकर आगे भी काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सीज होने वाली है। और इस नाम को भी लेकर अगर आप कहेंगे तो जो है स्टे लगाने के बाद भी, जैसा कि अजय पत्रकार जी कह रहे थे कि हो सकता है। तो ऐसे में आपने चर्चा पूरी सुनी है, अब इस पर आपकी जो राय हो हमें कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके ज़रूर साझा करिए। धन्यवाद।